साल था 1993। देश में ना एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था। माहौल में एक बेचैनी सी थी। और इसी माहौल के बीच रात के अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पर इस ट्रेन में सिर्फ मुसाफिरी नहीं, एक ऐसी साजिश भी सफर कर रही थी जिसका मकसद देश को हिलाकर रख देना था। तो चलिए आज इस पूरी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 12 मार्च 1993। ट्रेन के पहियों की आवाज पटरियों पर गूंज रही थी और इसी आवाज के साथ एक जानलेवा प्लान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान से, जिसके कंधों पर एक भारी बैग था और दिल में एक बहुत ही भयानक राज का बोझ। सोचिए, ट्रेन के एक कोच में खिड़की वाली सीट पर बैठा है एक 22 साल का लड़का। नाम है फैजान। उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। और उसकी गोद में एक भारी सा काला बैग है जिससे उसने इतनी जोर से जकड़ रखा है कि उसकी उंगलियों के पोर तक सफेद पड़ गए हैं। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, पर उसके होंठ धीरे धीरे एक ही मंत्र दोहरा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये शब्द जैसे उसके लिए एक ढाल बन गए थे, जो उसके अंदर उठ रहे खौफ के तूफान को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे। अब उसके ठीक सामने एक महिला बैठी थी, सुनीता देवी। वो उसे काफी देर से देख रही थी। आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा ठीक तो हो? फैजान एकदम से चौंक गया। सूखे गले से बस इतना बोला, मैं ठीक हूं। पर जब उन्होंने दोबारा थोड़ी चिंता जताई तो वो चिढ़कर रूखे लहजे में बोला, मैडम आप अपना काम करिए। और तभी डिब्बे में टीटीई की एंट्री होती है। उसे देखते ही फैजान गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब टीटीई ने उसे हिलाकर उठाया तो उसकी लाल लाल आंखें सारी कहानी कह रही थी। टीटी की नजर सीधा उसके बैग पर पड़ी। पूछा, इसमें क्या है? कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। बस ये सवाल सुनते ही फैजान की तो जैसे जान ही निकल गई। वो हकलाते हुए बोला, इसमें मेरी किताबें और कुछ औजार हैं। टीटी को थोड़ा शक तो हुआ, पर बिना किसी सबूत के वो आगे बढ़ गया। ट्रेन का सफर खत्म हुआ और अब ये साजिश ट्रेन के डिब्बे से निकलकर हैदराबाद की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसा शहर जो आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर था। स्टेशन से बाहर आते ही फैजान ने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक सपाट आवाज आई, पहुंच गए? फैजान ने जवाब दिया, जी हैदराबाद स्टेशन पर हूं। फोन पर मौजूद शख्स ने कहा, अपना काम याद है ना? खुदा हाफिज। और फोन कट गया। उसने एक ऑटो पकड़ा और चार मीनार पहुंचकर एक छोटे से किराए के लिए ड्राइवर को सीधा 500 का नोट थमा दिया। ऑटो वाला हैरान रह गया, लेकिन फैजान तेजी से भीड़ में कहीं खो गया। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी, उसका मकसद तो कुछ और ही था। चार मीनार के पास उसने एक खंभे के पीछे एक अंधेरा कोना ढूंढा। अपने बैग से एक लाल रंग की मशीन निकाली। वो एक टाइम बॉम्ब था। उसने टाइमर को 1:15 पर सेट किया, बॉम्ब को एक दरार में छिपाया और फिर भीड़ में ऐसे घुल मिल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी का रुख मुड़ता है उन लोगों की तरफ जिन्हें पता भी नहीं था कि वो कुछ ही देर में एक भयानक सच्चाई का सामना करने वाले हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उसी खंभे के पास 3 दोस्त थे, सूरज, सलीम और राकेश। वो तस्वीरें खींच रहे थे, हंस खेल रहे थे। वो अपनी ही दुनिया में मगन थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर मौत का सामान टिक टिक कर रहा था। फोटो खींचते खींचते उनकी नजर खंबे के नीचे रखी एक लाल चीज पर गई। सलीम ने जैसे ही उसे ढकने वाले कपड़े को हटाया, उसकी चीख निकल गई, या अल्लाह, ये तो बम है। सूरज का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया। वो चिल्लाया, भागो यहां से, ये फट जाएगा। और वो भीड़ में भाग गया। लेकिन सलीम और राकेश वो वहीं जम गए। सलीम ने कहा, अगर हम भाग गए तो ये सब बेकसूर लोग मारे जाएंगे। उन्होंने भागने की बजाय पुलिस को फोन करने का फैसला किया। सलीम का फोन लगते ही पुलिस हरकत में आ गई। सिर्फ 5 मिनट के अंदर इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। इलाके को फौरन खाली कराया गया। जब बॉम्ब स्पेशलिस्ट अकरम ने उस मशीन को देखा तो टाइमर पर सिर्फ 15 मिनट बचे थे। अब एक एक सेकंड कीमती था। और अब कहानी अपने सबसे ज्यादा तनाव वाले मोड़ पर आ पहुंची थी। घड़ी पर सिर्फ आखिरी 1 मिनट बचा था। अकरम पसीने में नहा चुका था। उसने कहा, सर 2 तार हैं, एक नीला और एक हरा। समझ नहीं आ रहा कौन सा काटूं।
टाइमर पर अब सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे हैदराबाद की सांसें थम सी गई थीं। अकरम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, या खुदा कहा, और नीले तार को काट दिया। टाइमर रुक गया। जब टाइमर रुका तो उस पर सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। जैसे ही बम डिफ्यूज हुआ, चारों तरफ राहत की सांस ली गई, तालियों की गूंज उठी। और इसी शोर के बीच वो ऑटो वाला पुलिस की तरफ दौड़ा जिसने फैजान को चार मीनार पर छोड़ा था। उसने भीड़ में भागने की कोशिश कर रहे फैजान की तरफ इशारा किया। पुलिस ने बिना एक पल गवाए उसे दबोच लिया। ये कहानी सिर्फ एक बम की या एक साजिश की नहीं है। ये कहानी उन आम लोगों की है जिन्होंने डर से ऊपर अपनी जिम्मेदारी को, अपने फर्ज को चुना। बाद में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने सलीम और राकेश को बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए पूरा देश तुम्हारा शुक्रगुजार है। तुम दोनों ने मजहब और डर से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना। इस पर सलीम ने बहुत ही सादगी से मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो इस पूरी घटना का सार है। उसने कहा, सर, ये मुल्क हमारा घर है और अपने घर को बचाना कोई बहादुरी नहीं, फर्ज है। उस दिन हैदराबाद की जीत हुई और नफरत हार गई। पर यह कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जब डर सामने खड़ा हो तो एक नागरिक होने का असली मतलब क्या होता है?